हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और लेकर आया हूं सुबह की ताज़ा तरीन और इम्पॉर्टेंट खबरें जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से हैं महत्वपूर्ण। दोस्तों बात करें तो सबसे पहली खबर आ रही है धरती के पास से गुजरा सबसे विशाल एस्टेरॉयड। हाँ दोस्तों, साल 2021 का सबसे विशाल एस्टेरॉयड 2001 F32 सुरक्षित तरीके से धरती के पास से गुजर गया है। करीब 2230 फुट चौड़ा यह विशाल एस्टेरॉयड 1,24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद तेज रफ्तार से धरती के पास से गुजरा। इस विशाल एस्टेरॉयड की धरती से कुल दूरी करीब 20 लाख किलोमीटर थी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल के इस सबसे विशाल एस्टेरॉयड की हर गतिविधि पर नजर रखी। दोस्तों आपको बता दें कि बाकायदा हुआ लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों उधर इटली स्थित वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इस एस्टेरॉयड के धरती के पास से गुजरने का लाइव प्रसारण किया। इसमें यह एस्टेरॉयड काफ़ी चमकदार नजर आ रहा था। यह एस्टेरॉयड चांद और धरती के बीच की दूरी से 5 गुना ज़्यादा की दूरी से सुरक्षित तरीके से गुजर गया है। दुनिया के कई एस्ट्रोनॉमर्स ने इस एस्टेरॉयड को खास उपकरणों की मदद से देखा। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड अब चक्कर लगाने से करीब 2 साल लगता है। इस एस्टेरॉयड का एक चक्कर लगाने में करीब 2 साल लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि अब 2052 में वापस आएगा। नासा ने करीब 20 साल पहले इस बेहद विशाल एस्टेरॉयड की खोज की थी। इसके बाद से ही उस पर वैज्ञानिकों की नज़र है। नासा के मुताबिक भविष्य में इसके धरती से टकराने की संभावनाएं न के बराबर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्टेरॉयड एक्सपर्ट डेटलेफ कोस्टनी के मुताबिक यह एस्टेरॉयड स्थिर है और खतरनाक रास्ते पर नहीं है। धरती के करीब से गुजरने के बाद यह एस्टेरॉयड अब 2052 में वापस आएगा। इस एस्टेरॉयड से खतरा नहीं होने के बावजूद नासा ने इस संभावना को खारिज नहीं किया है कि भविष्य में एस्टेरॉयड का टकराना धरती से नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका कई सदी बाद की है। इसी वजह से नासा ने इसे खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। यह एस्टेरॉयड इतना खतरनाक था कि अगर धरती से टकराता तो यहाँ सुनामी आ सकती थी और महाविनाश होना तय था। लेकिन दोस्तों ये खतरा अब टल चुका है, तो आपको जानकर बहुत ही खुशी की बात होगी। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको अगली खबर क्या है। दोस्तों अगली खबर है सूरज की सैकड़ों साल पुरानी बुद्धि हिरण से विकसित हुई थी वेल। हाँ दोस्तों चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल 4 करोड़ साल पहले जमीन पर 4 पैरों से चलती थी। पाकिस्तान में मिले अवशेष इसकी पुष्टि भी करते हैं। यह खुलासा अमेरिका की नॉर्थ ईस्ट ओहियो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में किया है। साइंटिस्ट का कहना है करोड़ों साल पहले छोटे हिरण के वंशजों से ही व्हेल मछली का विकास हुआ। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इंडोहायस कहते हैं। ये बातें पता चली थी अवशेष से। चलिए दोस्तों बताते हैं क्या क्या बातें निकल कर सामने आई। पहली बात, डार्विन के समय से ही यह कहा जाता रहा है कि व्हेल स्तनधारी जीव से विकसित हुई है। दूसरी बात, हालांकि यह हमेशा से एक रहस्य रहा है इसका स्तनधारी जीवों से क्या कनेक्शन है, यह अब पता चल पाया है। तीसरी बात, पाकिस्तान में मिले अवशेष में इसकी पुष्टि भी हुई है। अवशेष में लोमड़ी के आकार का कंकाल मिला है। चौथी बात दोस्तों कि इसका अध्ययन करने पर पता चला कि खोपड़ी और कान वाले हिस्से हिरण और व्हेल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पांचवी बात, साइंटिस्ट का कहना है कि अब तक की
रिसर्च से सामने आया है कि इंडोहायस की ऊपरी लेयर काफ़ी मोटी थी। यह ठीक वैसे ही थी जैसे स्तनधारियों की होती है। छठी बात, यही खूबी पानी में तैरने वाले स्तनधारी जीव में भी होती है। जैसे दरियाई घोड़ा इंडोहायस पानी में रहता था। इसकी पुष्टि इसकी दांतों में मिले केमिकल से होती है। दोस्तों अगली बात यानी 7वीं बात कि दोनों में मिले ऑक्सीजन और कार्बन आइसोटोप्स का स्तर बताता है कि यह पानी में रहती थी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की नॉर्थ ईस्ट ओहियो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में किया है यह दावा। पानी में रहकर करते थे शिकार। दोस्तों आपको बता दें साइंटिस्ट थिक्सिन कहते हैं लगता है कि ये हिरण दोस्तों साइंटिस्ट थिविसेन कहते हैं लगता है ये हिरण पानी में घंटों बैठे रहते थे और एक शिकार के पानी पीने का इंतजार करते थे जैसे मगरमच्छ करता है। अवशेष से पता चलता है कि इसका शरीर लोमड़ी की तरह लंबा था और एक पूंछ भी थी। इसकी हड्डियां व्हेल से काफ़ी मिलती जुलती हैं। दोस्तों ऐसे हिरन से बनी व्हेल नॉर्थ ईस्ट ओहियो मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिसर्च का कहना है कि छोटी हिरन खाने की तलाश और खुद को शिकार होने से बचाने के लिए पानी में दरियाई घोड़े की तरह तैरती थी। दूसरा, धीरे धीरे वो पूरी तरह से जलीय जीव में तब्दील हो गई। इसके पैर मछली के फिन में बदल गए। दोस्तों ये पूरी रिसर्च है और आप लोग जरूर इसे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जाए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में कुदरत का कहर, सहमे लोग, डरी सरकार, 100 साल की सबसे बड़ी जल प्रलय। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कुछ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भीषण बाढ़, 18,000 को शिविरों में पहुंचाया गया। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स राज्य में भीषण बाढ़ आ गई है। राज्य के प्रीमियर ग्लेडिस बेर्जिक्लियन ने बताया कि 100 साल में पहली बार इतनी भीषण आपदा आई है। खतरे को देखते हुए मिड नॉर्थ कोस्ट के कई स्थानों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं सिडनी के कई इलाकों को खाली कराया गया है। यहाँ हालात ये हैं कि सड़कों पर नाव चल रही है और वाटर लेवल इतना ज़्यादा है कि आम गाड़ियाँ तो क्या बुलडोजर तक डूबे जा रहे हैं। सिडनी शहर के पानी का मुख्य स्रोत 2016 के बाद पहली बार ओवरलैप हो गया है। ऐसे में राज्य के 13 इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इस बढ़ती हुई संगतियों को देखकर स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और मंगलवार को बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए संबंधित इलाकों में सेना भेजी गई। दोस्तों आपको बता दें कि आधी रात को घर छोड़ना पड़ा। सिडनी का पोर्ट मैक्यूरी सबसे घनी आबादी और बाढ़ से प्रभावित रहा। यह लगातार बारिश के कारण जल भराव की वजह से आधा शहर टापू बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को बाहर निकालने की हिदायत दे रही है। उनका कहना है कि बेहतर होगा अगर लोग वर्क फ्रॉम होम करें। इस बीच हेल्थ इमरजेंसी के कारण राज्य भर से 125 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें एक 39 साल की महिला भी शामिल रही। राहत की बात यह है कि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ आ चुका है। बहुत ही भयंकर यह बाढ़ ऑस्ट्रेलिया में आया है और आपको बता दें 125 लोग बाढ़ के कारण 125 मिलकर 5,000 से 2,000 लाखों तक भारी नुकसान के कारण
इंश्योरेंस क्लेम किया है। 3000 मिली तक बारिश हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में। तो बहुत ही भयंकर बाढ़ आ चुकी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये 2020 में जंगलों की आग के बाद आई। न्यू साउथ वेल्स में 7% ज़मीन को नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भयंकर यह बाढ़ आई चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा राज्य है न्यू साउथ वेल्स पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की सभी नदियां, बैराज और वाटर रिजॉर्ट्स जितने भी हैं यहाँ हो रही लगातार बारिश के कारण ओवरफ्लो हो रही हैं। यही कारण है कि जल भराव के बाद भी जल निकासी का मार्ग नहीं मिल पा रहा है और लगातार बारिश के कारण इसमें और इजाफा हो रहा है। तो बहुत ही इस भयावह स्थिति है ऑस्ट्रेलिया में।